तो ट्रेडिंग अकाउंट का एडजस्टमेंट सॉल्व करने के लिए हमको एक रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ओके, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें यहाँ पर बनाना रहेगा। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा, एंड लास्टली बैलेंस शीट बनेगी। ओके, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा, उसका रीजन यही है कि भाई हमको करंट अकाउंट का बैलेंस देके रखा। ओके, तो यहाँ पे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे। सो लेट्स सी द फर्स्ट एडजस्टमेंट। प्रोवाइड इंटरेस्ट 5% ऑन कैपिटल, 6% on drawings and 10% of opening balance of current account. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको लगाने को बोला है 5%। ठीक है, तो कैपिटल कितना है हर्षा छाया का देख लेते हैं। हर्षा का 20,000 एंड छाया का 30,000। तो मैं क्या करूंगा, दोनों का मुझे निकालने को बोला है 5%। तो 20,000 का 5%, 1,000, 30,000 का 5%, 1,500। ओके, 1,000 हर्षा का आ गया एंड छाया का आ गया 1,500। पर एक प्रॉब्लम है बेटा, आप देखो यहाँ पर आपको ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी दे के रखा हुआ है। एक दे के रखा है 700 और एक आपको दे के रखा है 1,000। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, आ जाओ देखते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले तो ये लिखोगे जो आपकी इफेक्ट नॉर्मली होती है भाई, P&L एप्रोमेट एबिलिटी। हर्षा को हम दे ऑलरेडी चुके हैं 700 और एक्चुअल में हर्षा का निकलता कितना है 1,000, उसमें से हम 700 उसको दे चुके हैं, मतलब अभी हमारा देना कितना बाकी है और 300। इज दैट क्लियर? ये 700 हमने ऑलरेडी पे कर दिया है, 300 अभी हमें देना बाकी है, तो प्लस 300 करके यहाँ 1,000 लिखो। ठीक है, छाया का देखते हैं। हमने ऑलरेडी पे कितना कर दिया है 1,000 और अभी देना कितना बनता है आपको टोटल 1,500, मतलब अभी हमें उसे और 500 देना बाकी है। ठीक है, सो 1,000 प्लस 1,500 ये टोटल बाहर जाएगा 25। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट में उतनी ही इफेक्ट करनी है जितना देना बाकी है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जितना देना बाकी है ना उतने की ही एंट्री होती है पार्टनर्स करंट अकाउंट में। जितना दे दिया है उसको भूल जाओ, मतलब 700 दे दिया है भूल जाओ, 1,000 दे दिया उसको भूल जाओ, आउटस्टैंडिंग कितना है 300 और 500। तो आप एंट्री कुछ इस प्रकार करोगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 300 over here and here must be 500। बेटा ये चीज ध्यान रखनी है, सम का ट्विस्ट यही है। ठीक है ना, जितना देना बाकी है उतनी ही अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज 6% ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स पे 6% बोला है, तो लेट्स सी द ड्राइंग्स ऑफ बोथ द पार्टनर्स। हर्षा का अमाउंट है 5,000 एंड बेटा प्लीज नोट दैट थिंग, हर्षा ने 1/10/2016 को लिया है, मतलब इट इज फॉर 6 मंथ 10, 11, 12, 1, 2, 3 and it must be for 6 months. Beta, so please do the calculation of interest. 5,000 principal amount and the rate of interest is 6%. It is for 6 months. Out of 12 it is for 6 months.
and divide by 100. It is nothing but our formula of PRN upon 100. Okay, so let's do the calculation. 5000 into 6 divide by 12 divide by 100. Your amount must be 150 of Harsha, and Chaya, drawing of Chaya is 10,000 and she has withdrawn on 1/1/17 1/1/2017 मतलब 3 महीने के लिए Jan, Feb and March. So 10,000 into 6 into 3 divide by 12 and divide by 100. So please do calculation again. Again Chaya is also 150. Okay, so बेटा देखो अगेन एक ट्विस्ट इस सब में वहां आ गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें ट्रायल बैलेंस में भी देके रखा हुआ है, तो ऐसे केस में मैं कहां चले जाऊंगा अगेन P&L एप्रो में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हर्षा ऑलरेडी हमारे पास कितना आ चुका है फर्स्ट वाले केस में 100, हर्षा ने हमको 100 पहले से ही दे दिया है, तो कितना देना बाकी रहा और 50 रुपए, तो प्लस आउटस्टैंडिंग 50, तो हर्षा का 150 हो जाएगा ऐसे केस में। एंड बात करूं मैं छाया की, देन छाया ने हमें ऑलरेडी देके रखा हुआ है 50 रुपीज, उसे देना कितना था एक्चुअली 150, so here outstanding must be 100, इसका भी 150 हो गया, टोटल आप रख दो बाहर। बेटा अगेन आई एम रिपीटिंग, जितना आउटस्टैंडिंग है उतने की ही इफेक्ट करंट अकाउंट में होगी, तो ऐसे केस में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, in Harsha it must be 50 and in Chaya it must be 100. Okay, for next transaction, next is 10% interest on opening balance of current account. So current account के पहले बैलेंस देख लेते हैं। छाया का क्रेडिट बैलेंस है 4000, छाया का क्रेडिट बैलेंस है 4000, उस पर 10% इंटरेस्ट निकालना है, मतलब 400 रुपए हो जाएगा उसका। एंड हर्षा का डेबिट बैलेंस है 6000, so उस पर आप 10% निकालोगे तो योर अमाउंट मस्ट बी 600। बेटा अगेन ट्विस्ट ओवर हियर इज वी हैव अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन ट्रायल बैलेंस आल्सो। देखो आप इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट देके रखा हुआ है, हर्षा का देके रखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस में, ठीक है, एंड छाया का नहीं दिया हुआ है, तो छाया का तो पूरा का पूरा ही देना रहेगा, बट हर्षा का हमको देके रखा हुआ है, तो पहले तो इनके बैलेंस की एंट्री कर देते हैं। क्रेडिट बैलेंस की एंट्री क्रेडिट साइड पर होगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हर्षा का क्रेडिट बैलेंस है, तो सॉरी छाया का क्रेडिट बैलेंस है तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड पर, एंड हर्षा का डेबिट बैलेंस है तो उसकी एंट्री पार्टनर्स करंट के डेबिट साइड, बैलेंस ब्रॉट डाउन 6000। ओके, सो किसी भी पार्टनर का अगर क्रेडिट बैलेंस होता है ना, तब फर्म को उसे इंटरेस्ट देना रहता है। अगर किसी पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस होता है तो फर्म उसे इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, तो ऐसे केस में ये फर्म के लिए एक्सपेंस हो जाता है, ठीक है। तो टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट छाया, क्योंकि छाया का क्रेडिट बैलेंस है तो फर्म छाया को इंटरेस्ट देगा, ठीक है। जस्ट वेरीफाइड, छाया का इंटरेस्ट तो नहीं देके रखा हुआ है ना आपको, नो नहीं है पूरे में छाया का कहीं भी इंटरेस्ट,
खाली आपको हर्षा का देके रखा हुआ है, तो ऐसे केस में छाया का इंटरेस्ट कितना आ रहा था 400। तो पी एंड एल एप्रो डेबिट, क्योंकि छाया का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब फर्म उसको इंटरेस्ट देगा। छाया का क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब फर्म उसको इंटरेस्ट देगा। दैट इज व्हाई पी एंड एल एप्रो मस्ट बी डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट छाया, एंड छाया का कैपिटल करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट के नाम से 400, क्योंकि छाया के लिए ये क्या हो जाएगी इनकम, एंड फॉर द फर्म दिस इज एक्सपेंस। इज दैट क्लियर? ओके, सो यस सर। अब बात करते हैं हर्षा की। हर्षा का डेबिट बैलेंस है, मतलब फर्म हर्षा से इंटरेस्ट लेगा। छाया को इंटरेस्ट दिया है और फर्म यहाँ पर हर्षा से इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि हर्षा है वो डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो ऐसे केस में बेटा ऑलरेडी आपको हर्षा का इंटरेस्ट 100 रुपए दे के रखा है टेक्स्ट में, देखो बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हर्षा, जिसमें आपको 100 ऑलरेडी दे के रखा हुआ है। ठीक है, और हर्षा का इंटरेस्ट लेने का निकलता कितना है टोटल हमको 600 रुपए, उसमें से 100 ऑलरेडी आ गया है हमारे पास, मतलब आउटस्टैंडिंग में कितना आएगा फक्त 500। क्यों? क्योंकि 100 हमारे पास बेटा ऑलरेडी रिसीव्ड है, 500 अभी और मिलना बाकी है। दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू राइट 500 इन आउटस्टैंडिंग, एंड दिस अमाउंट मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, to interest on current account. Any guesses what is the amount for this? What amount I will write here? 500 or 600? 500। Yes, 500। correct one. जितनी लेनी बाकी है उतनी ही मैं यहाँ पर लिखूंगा। Okay. अरे सर आप म्यूट हो क्या? Sorry. So next adjustment is provide 10% depreciation on machinery. For this we have to do effect in asset side। मशीन में से 10% माइनस कर दो, 40,000 में से 4,000 माइनस करोगे, then you will get 36,000 in outer column। And second effect of this must be on profit and loss account, to debt on machinery, amount must be 4,000 over there। Is that clear? एक इफेक्ट डेबिट हो गई, एंड सेकंड इफेक्ट मस्ट बी असेट में से माइनस, मींस क्रेडिट इफेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। मंथली सैलरी ऑफ छाया इज 500। बेटा अगेन आई एम रिपीटिंग, मंथली सैलरी ऑफ छाया इज 500। सो व्हाट अबाउट ईयरली सैलरी? So we have to calculate that। 500 एक महीने की है बेटा, तो 12 महीने की कितनी? ये समझ आया कि नहीं? वैसे करते थे हम बचपन में, अगर एक महीने की 500 तो 12 महीने की कितनी? ओके बेटा, तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट योर आंसर 6000। तो इसका इफेक्ट कहां पर आएगा? पी एंड एल एप्रो, बिकॉज फॉर्म के लिए ये एक्सपेंस है टू सैलरी। बेटा जरा सा ट्रायल बैलेंस पे नजर मारना। सैलरी ऑफ छाया ऑलरेडी 5500 दे के रखा हुआ है आपको। सैलरी ऑफ छाया ऑलरेडी 5500 दे के रखा हुआ है आपको।
तो इसका मतलब क्या है, 5500 हमने ऑलरेडी पे कर दी है और एक्चुअली सैलरी कितनी हो रही थी 6000, मतलब 500 खाली पे करनी बाकी है। बेटा थोड़ा लॉजिकल सम है, प्लीज डू इट केयरफुली। सैलरी ऑलरेडी 5500 हमको ट्रायल बैलेंस में देके रखी हुई है, इट मींस दैट कि हमने 5500 ऑलरेडी पे कर दिया है। नाउ वी हैव टू पे ओनली 500 टू छाया। इसका दूसरा इफेक्ट आएगा छाया के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय सैलरी। बेटा एनी गेसेस व्हाट इज द अमाउंट ओवर देयर? 500। यस करेक्ट वन, 500 ही आएगा। बेटा ध्यान रहे जब भी ट्रायल बैलेंस में देके रखा हुआ होगा ऐसा अमाउंट, देन यू मस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ दैट सम। ठीक है, दो इफेक्ट हो गई, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। टोटल ऑफ सेल्स बुक इज अंडरकास्ट बाय ₹300। ऐसा सब मैंने आपको पहले भी करवाया था। टोटल ऑफ सेल्स बुक अंडरकास्ट मतलब क्या होता है कि सेल्स बुक का अमाउंट कम लिखा गया है। बेटा दो वर्ड है, ओवरकास्ट मतलब होता है ज्यादा होना एंड अंडरकास्ट का मतलब होता है कम। बेटा प्लीज नोट दिस टू वर्ड्स, बहुत काम आएंगे अभी। ओवरकास्ट का मतलब ज्यादा हो जाना एंड अंडरकास्ट का मतलब कम हो जाना। अब क्या हुआ है, मैंने गलती से सेल्स बुक का टोटल कम लिख दिया था 300 रुपए सेल्स बुक का टोटल मैंने गलती से कम लिख दिया था। तो ऐसे केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा वैल्यू जो भी है सेल्स में ऐड करना पड़ेगा। तो सेल्स में मैं प्लस करता हूँ, नॉर्मली मैं क्या करता हूँ सेल्स में प्लस। तो यहाँ सेल्स की वैल्यू तो देके नहीं रखी हुई है, सेल्स क्रेडिट साइड होता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं सेल्स में प्लस, और सेल्स की वैल्यू देके नहीं रखी है तो हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मली लिख देंगे बाय टोटल ऑफ सेल्स अंडर कास्ट 300। एक ध्यान की बात यही है कि इसकी एक ही इफेक्ट है, प्लीज नोट दैट थिंग इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो। इसकी एक ही इफेक्ट होगी, जो भी अंडर कास्ट एंड ओवर कास्ट वाले आते हैं उसकी एक इफेक्ट ही होती है हमेशा। क्रेडिट हो गई है तो कहीं ना कहीं डेबिट इफेक्ट होगी, एक इफेक्ट क्रेडिट हो गई है तो कहीं ना कहीं उसकी डेबिट इफेक्ट जरूर होगी, देख लेते हैं कहाँ होगी। पर फिलहाल एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट है। लास्ट एडजस्टमेंट है 1700 आर टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इसकी एंट्री अभी नहीं होगी, इसको तो P&L एप्रो में जाके ट्रांसफर करेंगे जब प्रॉफिट डिवाइड कर रहे होंगे ना तब। यहाँ पर एडजस्टमेंट हमारे हो गए खत्म। अब ये जो ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में लास्ट एडजस्टमेंट, वो अभी हम जब वो सम के एंड में पहुंचेंगे डिविजिबल प्रॉफिट आएगा तभी होगा, क्योंकि जनरल रिजर्व तभी निकलेगा जब हमको प्रॉफिट पता है। ओके सो शुरुआत करते हैं ट्रायल बैलेंस की। ड्राइंग्स हर्षा एंड छाया की हमें देके रखी हुई है। बात रही ट्रायल बैलेंस की, तो ड्राइंग अकाउंट्स का बैलेंस देके रखा हुआ है दोनों का। पहले ड्राइंग्स पे कहां पर आएगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट साइड, टू ड्राइंग्स 5000 हर्षा एंड 10000 छाया। ड्राइंग्स की एंट्री पहले कर देंगे, फिर उसके बाद करंट अकाउंट का बैलेंस देके रखा हुआ है, वो हमने ऑलरेडी लिख दिया था, बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे भी लिख दिया है, छाया का भी हमने लिख दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, मशीनरी ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। इंटरेस्ट ऑन लोन 200 रुपए। अब ये हर्षा की लोन है, देखो आप क्रेडिट साइड पे लोन ऑफ हर्षा लेकर, बेटा हमको यहाँ पर इंटरेस्ट बताया नहीं है कितना लेना है, हमको यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं बताया हुआ है, तो 10,000 पे। एनी गेसेस क्या होगा इंटरेस्ट?
यस 6%. 6%। और एक 10/2016 को लिए तो 1 2 3 10 छह 11 महीने 12 छह महीने 6 महीने 6 300 क्या आया अमाउंट बेटा 300 300। ओके तो इसकी इफेक्ट कहाँ आती है बेटा। एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमको देके रखा हुआ है पर 100 रुपए ही देके रखा 200 रुपए देके रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है देखो जरा ये ध्यान से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू इंटरेस्ट ऑन लोन 200 है ऑलरेडी 200 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है 100 मतलब क्या हो गया आउटस्टैंडिंग क्योंकि टोटल अमाउंट इंटरेस्ट का कितना आ रहा है 300 तो उसमें से 200 हमने पे कर दिया है 200 we have already paid and 100 हमारा आउटस्टैंडिंग तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाहर कितना जाएगा पूरा 300 ठीक है। आउटस्टैंडिंग की दूसरी एंट्री कहाँ हो जाएगी लायबिलिटी साइड liability आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन बैलेंस शीट में 100 ओके आगे बढ़ते हैं सैलरी मंथली 1000 ओहो ये सम तो बहुत ही जोरदार है। सैलरी है देखिए रखिए मेरे को जिसमें बोला है मंथली सैलरी कितनी है 1000 और हमको यहाँ पे अमाउंट कितना देके रखा है 13000। बहुत ही लॉजिकल सम है बेटा थोड़ा सा ध्यान से मंथली सैलरी 1000 है तो 12 महीने की सैलरी कितनी हो जाएगी 1000 12 12,000 और हमें यहाँ पर देके रखी हुई है 13,000। इसका मतलब क्या है माइनस 1,000 प्रीपेड सैलरी मतलब हमने पहले से देके रखी पहले से पे करके रखा है। यस 1000 में माइनस कर दूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि 1000 में क्या है प्रीपेड करके रखी है। इसका दूसरा इफेक्ट आएगा असेट साइड में प्रीपेड सैलरी 1000 ओके आगे बढ़ते हैं। सैलरी ऑफ चायर रिकॉर्ड हो चुकी है डेटर्स आ जाएगा असेट साइड 15,000 रिसीवेबल रेंट मतलब हमको रेंट मिलने वाला है तो बेटा ऐसे केस में ट्रायल बैलेंस में देके रखा है तो ये खाली कहाँ पर आएगा असेट साइड। रिसीवेबल अगर कुछ भी ट्रायल बैलेंस में देके रखा हो तो वो कहाँ आता है खाली असेट साइड। तो रिसीवेबल रेंट यहाँ पर कहाँ पर आएगा खाली असेट साइड। बैड डेट कहाँ पर लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू बैड डेट 1300 है ओके। स्टॉक ऑफ गुड्स 31,317 मतलब क्लोजिंग स्टॉक बोला हुआ है 31,317 मतलब क्लोजिंग है तो इसकी एक ही इफेक्ट असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट मस्ट बी 10,000। इंश्योरेंस प्रीमियम out of which 1200 is for the year ending on 36/70। देखो बेटा 2000 टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम है उसमें से इन्होंने क्या बोला है टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम 2000 है उसमें से बोला है 1200 तो ऐसा इंश्योरेंस है इसमें से इसके अंदर ही एक ऐसा सबसेक्शन है 1200 का जो खाली 36/17 तक पे करके रखा है मतलब 3 महीने का आगे का भर के रखा हुआ है। 31/3/17 पे आपका ईयर खत्म होता है बेटा प्लीज लिसन इट केयरफुली 31/3/17 पे आपका साल खत्म होता है 4 5 और 6 3 महीने का एडवांस भर के रखा हुआ है 3 मंथ का एडवांस पे करके रखा हुआ है। तो कुछ इस प्रकार करेंगे 1200 into 3 डिवाइड बाय 12। क्यों ऐसा किया मैंने कि भाई 1200 रुपए है टोटल इंश्योरेंस
उसमें से 3 महीने का एडवांस भर के रखा है 12 महीने में से, तो मुझे इससे 3 महीने का कितना इंश्योरेंस है वो पता चल जाएगा। तो 1200 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 करोगे तो यू विल गेट अमाउंट 300। वो क्या हो जाएगा आपका प्रीपेड इंश्योरेंस। बेटा हमेशा ध्यान रहे, इन्होंने क्या बोला है, इंश्योरेंस प्रीमियम टोटल बाय 2000 है, आउट ऑफ विच 1200 इज फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 36/17। उसमें से 1200 रुपए का ऐसा कोई इंश्योरेंस है जो कहां पर जाके खत्म हो रहा है 36/17। तो मैं जो अमाउंट निकालूंगा ना वो 1200 में से निकालूंगा, ना कि 2000 में से। उसका रीजन क्या है, इन्होंने क्या बोला है 1200 का जो अमाउंट है ना वो 36/17 को जाते आएंगे। तो प्रीपेड इंश्योरेंस मेरा कितना हो गया, खाली 300। तो इसकी इफेक्ट्स कहाँ आएगी देखते हैं। एक हो जाएगा टू इंश्योरेंस प्रीमियम 2000 जो है उसमें से माइनस, क्योंकि ये इस साल का खर्चा नहीं है, हमने प्रीपेड है, पहले से हमने पे किया हुआ है, खर्चा इस साल का नहीं है, इसलिए इसमें से माइनस हो जाएगा 300, तो बाहर जाएगा 1700। दूसरी इफेक्ट आएगी असेट साइड, प्रीपेड इंश्योरेंस 300, ठीक है, क्योंकि हमने पहले से पे करके रखा हुआ है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, तो ये तो यहाँ पर लिख देंगे खाली बैलेंस शीट में नॉर्मली, क्योंकि ये फिक्स कैपिटल मेथड हमने अडॉप्ट की, कैपिटल में कोई भी चेंज करना नहीं है। हर्षा एंड छाया 20,000 एंड 30,000। बैलेंस शीट में जाएगा सर। यस, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज है। करंट अकाउंट का छाया का बैलेंस देके रखा हुआ है, लिख दिया है हमने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दिया है। लोन ऑफ हर्षा 10,000, लायबिलिटी साइड आएगी लोन, लायबिलिटी बैलेंस शीट के 10,000। रेंट, बेटा देखो एक लॉजिक है यहाँ पे, डेबिट। रेंट में बेटा मुझे यहाँ क्रेडिट साइड दे के रखा हुआ है, रेंट मुझे यहाँ क्रेडिट साइड दे के रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, मुझे रेंट मिला, हाँ बाय रेंट, मुझे यहाँ पर रेंट मिला क्योंकि क्रेडिट साइड दे के रखा हुआ है 12,000, इसलिए मैं यहाँ P&L अकाउंट क्रेडिट करूंगा। कैसे पहचाना जाए, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड दे के रखा क्रेडिट हुआ है, है इसलिए। बैलेंस क्रेडिट है। शो ऑफ इनकम। ओके आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर्स 5,000 दे के रखे हुए हैं, तो लायबिलिटी साइड आ जाएंगे क्रेडिटर्स 5,000। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, मतलब क्या करूंगा मैं ट्रेडिंग अकाउंट में, बाय ट्रेडिंग अकाउंट करके लिख दूंगा 24,700, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस था, मतलब क्रेडिट साइड लिख दिया। बैंक बैलेंस देके रखा है मुझे क्रेडिट, बेटा वापस लिसन इट केयरफुली, ये सब थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बैंक बैलेंस मुझे देके रखा है क्रेडिट बैलेंस, तो इसका मतलब ये हो जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर डेबिट देके रखा होता तो ये आ जाता असेट साइड, बैंक बैलेंस अगर डेबिट देके रखा होता तो ये असेट साइड आ जाता, और ये मेरी क्या है लायबिलिटी, क्योंकि मुझे यहाँ क्रेडिट साइड देके 5450। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हर्षा का 1000 रुपए हमने क्लियर कर दिया। अब देखो नई चीज, सस्पेंस अकाउंट 300 देके रखा है, वो भी क्रेडिट साइड। तो देखो इसका इफेक्ट कहाँ आ गया, आपने फोर्थ एडजस्टमेंट देखा होगा, टोटल ऑफ सेल्स बुक इज अंडर कास्ट बाय 300, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 300 रुपए की गलती थी वो यही मिल गई, ठीक है। मतलब अब सस्पेंस अकाउंट में कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि 300 रुपए जो टोटल ऑफ सेल्स बुक अंडर कास्ट हुआ था ये वही सस्पेंस अकाउंट था, क्योंकि देखो एक क्रेडिट इफेक्ट आई थी हमारी यहाँ जिसकी दूसरी इफेक्ट नहीं हो पा रही, ठीक है। तो मतलब हम समझ जाएंगे कि सस्पेंस अकाउंट और कुछ नहीं यही था, ओके ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट की इफेक्ट और कोई नहीं यही आएगी, टोटल ऑफ सेल्स बुक ऑफ अंडर कास्ट, ठीक है। अब टोटल करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल 24,700 और 300,
25,000 हो जाएगा यदि ओके सो डू द टोटल ऑफ ट्रेड्स एट 25,000 तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 25,000 ट्रांसफर इशू है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय ग्रॉस प्रॉफिट 25,000 do the total of credit side of net profit profit and net profit बेटा आपका 37,000 क्रेडिट बैलेंस आया था उसमें से डेबिट वाले आप डिडक्ट करोगे तो यू विल गेट डिफरेंस ऑफ 17,700 ऑन डेबिट साइड यहाँ पे डेबिट साइड मतलब अगले पी एंड एल एप्रो में ट्रांसफर हो जाएगा क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट 17,700 okay now do the total of credit side of P and L एप्रो ओके सो अभी क्रेडिट साइड 18,600 में से आप डेबिट साइड वाले सब माइनस करोगे तो आपका डिफरेंस आया है 9,700 ओके 9,700 आपका डिफरेंस आया उसमें से एक एडजस्टमेंट हमने छोड़ दिया था याद हो तो 1700 जनरल रिजर्व तो वो इसमें से माइनस हो जाएगा क्योंकि जनरल रिजर्व हमेशा पी एंड एल एप्रो जब डिविजिबल प्रॉफिट आए तभी जाके निकाला जाता है जनरल रिजर्व अगर अपने को निकालने को बोला हो तो बेटा हमेशा ध्यान रखो पी एंड एल एप्रो में जब डिविजिबल प्रॉफिट निकाल रहे होंगे ना तो तभी आएगा तो उसके एक इफेक्ट कहां पर आ जाएगी पी एंड एल एप्रो में डेबिट साइड टू जनरल रिजर्व 1700 ठीक है ये बात हमेशा ध्यान रखना ठीक है एक इफेक्ट कहां पे आएगी टू जनरल रिजर्व 1700 यहां पर डेबिट साइड पी एंड एल एप्रो के ठीक है मतलब जब भी जनरल रिजर्व निकालना हो वो हमेशा आके पी एंड एल एप्रो में आके ही निकलेगा ठीक है टू डिविजिबल प्रॉफिट अब प्रॉफिट आपके लिए कितना बचा है खाली 8,000 कितना बचा है 8,000 हर्षा और छाया प्रॉफिट एंड लॉस का ही रेशियो नहीं देके रखा है मतलब मैं क्या समझूंगा दोनों का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 4,000 दोनों का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 4,000 क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो देके रखा नहीं हुआ है बेटा 1700 मुझे एडजस्टमेंट में बोला था जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने को तो मैंने कर दिया एक डेबिट इफेक्ट यहाँ पर आएगी एंड क्रेडिट इफेक्ट उसकी आएगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड बिकॉज रिजर्व हमेशा आपने देखा होगा कि लायबिलिटीज माना जाता है लायबिलिटी साइड में आता है रिजर्व एक इफेक्ट आ गई है पी एंड एल एप्रो डेबिट साइड जनरल रिजर्व 100 एंड उसकी दूसरी इफेक्ट आएगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जनरल रिजर्व 1700 ओके तो दो इफेक्ट हो गई एक डेबिट और एक क्रेडिट एडजस्टमेंट था इसलिए ठीक है प्रॉफिट आया है 4,000 जो मैं ट्रांसफर करूंगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय डिविजिबल प्रॉफिट 4,000 here and 4,000 mostly here beta please do the total of balances okay so आप दोनों साइड का टोटल करोगे तो डिफरेंस यू विल गेट ऑन क्रेडिट साइड बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हर्षा का 7250 एंड छाया का 700 ओके यहाँ पर क्रेडिट साइड डिफरेंस मतलब आगे बैलेंस शीट में डेबिट साइड बैलेंस शीट का डेबिट साइड का मतलब क्या होता है असेट साइड तो करंट अकाउंट हर्षा एंड छाया हर्षा का आएगा 7250 एंड छाया का 700 7950 is the amount now the final step of our final account please do total of both the sides Seven two two 5,0 is the total of liability side and your balance sheet must be going to match it please confirm it is it correct one or not
सर ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।